श्री कृष्ण और मीराबाई की भक्ति की कहानी प्रेम, समर्पण और ईश्वर के प्रति अडिग विश्वास का अद्वितीय उदाहरण है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति में किसी भी प्रकार का भौतिक बंधन, कष्ट या बाधा मायने नहीं रखती। मीराबाई की भक्ति हमें यह विश्वास दिलाती है कि भगवान अपने भक्त के प्रति हमेशा करुणामयी होते हैं और उनके प्रेम को स्वीकार करते हैं। मीराबाई राजस्थान के मेड़ता राज्य के राजा रत्न सिंह राठौड़ की पुत्री थीं। उनका जन्म 1498 में हुआ। मीरा का बचपन से ही झुकाव सांसारिक चीज़ों से अधिक आध्यात्मिकता और भक्ति की ओर था। कहते हैं कि एक बार मीरा ने अपने बचपन में एक साधु से श्री कृष्ण की मूर्ति प्राप्त की। उस दिन से उन्होंने श्री कृष्ण को अपना आराध्य मान लिया और उन्हें अपना पति स्वीकार कर लिया। मीरा बाल्यावस्था से ही कृष्ण भक्ति में लीन रहती थीं। जब अन्य बच्चे खेल कूद में मग्न होते, मीरा अपनी कृष्ण की मूर्ति के साथ समय बिताती। उनकी इस भक्ति से घर वाले चकित होते, लेकिन किसी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। युवावस्था में मीरा का विवाह मेवाड़ के राजा भोजराज से हुआ। भोजराज वीर और पराक्रमी थे, लेकिन मीरा का हृदय केवल श्री कृष्ण के लिए समर्पित था। विवाह के बाद भी मीरा अपनी भक्ति में लीन रहीं। वे दिन रात भजन गाती और कृष्ण की आराधना करती। राजमहल का वातावरण मीरा के लिए कठिन होता गया। परिवार और समाज को उनकी कृष्ण भक्ति अस्वीकार्य लगने लगी। उन्हें राजघराने की मर्यादा का पालन करने के लिए कहा गया, लेकिन मीरा ने इन सभी बंधनों को त्याग कर अपनी भक्ति जारी रखी। वे कहती थीं, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। मीरा की भक्ति और उनके प्रेम को देखकर कुछ लोगों ने ईर्ष्या और षड्यंत्र रचने शुरू कर दिए। कहते हैं कि उन्हें मारने के लिए विष का प्याला दिया गया, लेकिन मीरा ने इसे श्री कृष्ण का प्रसाद मानकर पी लिया। उनकी अडिग भक्ति और ईश्वर की कृपा से वह विष अमृत में बदल गया। यह घटना मीरा की भक्ति की शक्ति और उनके अडिग विश्वास को दर्शाती है। वशाकिस्तुबाउ सेपी पुस्केटिनियस मीरा के भक्ति मार्ग में समाज और परिवार की ओर से बहुत विरोध हुआ। उन्हें राजमहल छोड़ने पर मजबूर किया गया, लेकिन मीरा ने हर बंधन को त्याग दिया और पूरी तरह से कृष्ण के चरणों में समर्पित हो गईं। उन्होंने संतों और भक्ति मार्ग के अनुयायियों के साथ रहना शुरू किया। उनकी रचनाओं में यह भक्ति स्पष्ट झलकती है। मीरा के पद आज भी भारतीय भक्ति साहित्य का अमूल्य हिस्सा है। उनका एक प्रसिद्ध पद है, पायो जी मैंने राम रत्न धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। पर कहते हैं कि मीरा ने अपने जीवन के अंतिम समय में द्वारका की यात्रा की। वहां उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में ध्यान और साधना की। उनकी भक्ति और प्रेम ने भगवान को प्रसन्न कर दिया। मीरा के जीवन का अंतिम चरण अत्यंत प्रेरणादायक है। वह द्वारका पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए व्याकुल थीं। उनकी तपस्या और भक्ति ने उन्हें कृष्ण से जोड़ा। कहा जाता है कि वे अंततः श्री कृष्ण में विलीन हो गईं। मीराबाई की भक्ति का संदेश। मीराबाई की कहानी केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि एक प्रेरणादायक गाथा है। यह हमें सिखाती है कि ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम और समर्पण हमें किसी भी बाधा से पार ले जा सकता है। मीरा का जीवन दर्शाता है कि भक्ति में जाति, धर्म और सामाजिक बंधनों का कोई स्थान नहीं है। उनकी रचनाएं आज भी हमें भक्ति और प्रेम का मार्ग दिखाती है। वे यह संदेश देती हैं कि ईश्वर केवल हृदय की पवित्रता और भक्ति को देखते हैं। श्री कृष्ण और मीराबाई की भक्ति की कहानी अडिग विश्वास, प्रेम और समर्पण की अद्वितीय मिसाल है। यह हमें यह सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आएं, अगर हमारा विश्वास सच्चा है तो भगवान हमारी हर समस्या का समाधान करेंगे। मीराबाई का जीवन हमें यह प्रेरणा देता है कि सच्ची भक्ति ही जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने विचार हमसे साझा करें। और अगर आप ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियां देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव। जय श्री श्याम।